तो भाई एक साफ हो गया और एक अभी ऐसा ही है, और बस मैंने इसकी हेल्प से और पानी की हेल्प से इसको साफ किया है। तो यार अभी हम हैं अरावली हिल्स पे। आज इस बाइक का थोड़ा सा शूट करना था। इससे अपन लद्दाख चलेंगे। कंग्रेचुलेशंस फॉर न्यू बाइक। पार्टी कब दे रहे हो? थैंक यू। पार्टी देंगे जब ठीक होगा भाई। पार्टी मिलेगी जब पार्टी देंगे जब ये मेरा कहने वाला था कि नहीं देंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बहुत सारे काम हैं, इसका हमने थोड़ा सा शूट निपटाया। अब घर जाके प्रिपरेशन करनी है राइड की, सामान वामान पैक करना है। बहुत सारे मैंने नए सामान मंगाए हैं इस राइड के लिए, वो सब आपको दिखाना है। और अपनी बाइक में हिमालयन में थोड़ा सा इशू है, वो भी मैं घर चल के बताऊँगी। उसको भी एक बार चेक कराना है। बाकी हमने यहाँ थोड़ा कुछ खाया पिया पीछे वाली टपरी से, और मतलब हम छाँव में बैठे हैं इस पेड़ की। देखो कितना घना पेड़ है और हवा चल रही है बहुत बढ़िया, और ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना हम कि राइड पे आए हुए हैं। और हाँ, और एग्जैक्टली, और ब्रेक लेके बैठे हैं बीच में। अच्छी बाइक है साथी यार ये। तुम नहीं सही है। ये हंटर का वो है कॉम्पिटिटर, पर इसका सस्पेंशन हंटर से बहुत बेटर है। यूएसडी भी है ना। हाँ, उसमें टेलीस्कोपिक है हंटर में। हंटर जब मेरे पास थी और थोड़े से भी गड्ढे आ जाते थे ना, तो उसके हैंडल पे इतना बुरा झटका आता था कि अगर मान लो अच्छा खासा 1-2 किलोमीटर का ऑफ रोड पैच है तो मेरे हाथों पे मतलब झंझनाहट फील होने लग जाती थी उस पैच को क्रॉस करने के बाद। इतना वो आता था इम्पैक्ट हैंडल बार पे। तो भाई ये फाइनल लोकेशन थी शूट की। आपको लेक दिख रही है। हो गया है, घर चलते हैं, थकान हो गई। धूप में तो बहुत गंदी धूप लग रही है, छाँव में ही अच्छा लग रहा था बस। ये एक ऑफ रोड हम ट्रेल पकड़ के आए थे इधर। ये देखो यहाँ पे कोई अपना ब्रेक पैड छोड़ गया। ये ट्रक का लग रहा है इतना बड़ा, या गाड़ी का भी हो सकता है। तुम्हारी रोनिन से तो नहीं गिर गया? इसका इतना बड़ा ब्रेक पैड नहीं हो सकता, ये पूरा घिस गया है देखना। भाई लोहे पे आ गया है। खत्म हो चुका है। ये जो महाशय घूम रहे हैं ना मेरे पैर पे, और ये जो निशान है मेरे हाथ पे, ये इसी ने काटा है, बट अभी नहीं, बचपन में। बच्चा 4 डंक, चारों टांग घुसा दी थी इसने अपनी। चीटे के लड़के का लड़का है। हाँ, इसको पूर्वज ने काटा था मुझे बचपन में। दादाजी का बदला। दादाजी का बदला। लेकिन बदला तो मुझे लेना चाहिए उससे, इसलिए मैंने उसको बदला ऐसे करके ले लिया। भिड़ंत में दादाजी का ध्यान तो हुआ होगा ना। अरे हाँ, तो उसके लिए तो दादाजी का बदला हो गया ना। उसको क्या लेना देना कि तुमने क्या किया क्या नहीं। चलो भाई निकलते हैं अरावली से। लेप पे ट्रेल पे आए थे हम शूट करने। गर्मी बहुत है, अभी फटाफट इस बाइक को लौटाती हूँ। तो वही ट्रैफिक पुलिस वालों ने रुकवाया है मुझे। टेस्ट राइड नहीं चल रही, मैं टेस्ट राइड ले रही हूँ। मेरा एक शूट था इस ब्रांड का, तो मुझे शोरूम से लेनी थी ये बाइक, तो उन्होंने दी है मुझे। यही सेक्टर 4 वाला है शोरूम। जाऊँ, हो गया। क्या आ रहा है ऐड डाल के देखा तो आपने? कुछ भी नहीं आ रहा। पुलिस वालों ने चाहा तो मेरा चालान काटना, पर काट नहीं पाए, उनको कुछ मिला ही नहीं। एक्सीडेंट हो गया है आई गेस। चलो गाइस, तुम तो चलो बाइक वालों। कितनी लगी है? वैसे लोग लेट होते हैं, ठीक है, रेड लाइट जम कर करके भागते हैं, लेकिन जब किसी का सीन हो जाता है ना, सब रुक के देखने लग जाते हैं। वैसे इंडिया में सबको जल्दी है, लेकिन एंटरटेनमेंट जब हो रहा होता है तो थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं लोग। ठीक है, ओके। तो यार बाइक मैंने लौटा दी है, अब मैं जा रही हूँ घर। तो यार फाइनली मैं घर पहुँच गई, और इतनी गर्मी थी ना, मतलब इतना परेशान हो गई मैं कि आके मैंने थोड़ा रेस्ट किया। मैं थोड़ा नहाई धोई, अब जाके थोड़ा बेटर फील हो रहा है। और यार इस हार्श वेदर में जो आपकी स्किन की बैंड बजती है ना, उसके लिए तो स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो राइड की प्रिपरेशन में सबसे पहले मैं पैक करूँगी अपना स्किन केयर। ये मेरा स्किन किट बैग है, और मैंने इसमें एक नया ऐड ऑन किया है, जो कि है ये सिरम। इसके बारे में ना मैंने पहले भी बात करी है, और ये मेरा करंट ऑब्सेशन बन चुका है। दिस इज़ द हिमालय ब्राइटनिंग विटामिन सी ऑरेंज फेस सिरम, एक ऐसा ब्रांड विच आई हैव यूज्ड एंड ट्रस्टेड फॉर ईयर्स। इस पोल्यूशन में ना बाइक चला चला के डेड स्किन सेल्स के कारण मेरी स्किन बहुत ही डल हो गई थी, एंड आई हैड टू चेंज दैट। एंड दिस सिरम अनलॉक्ड माई स्किन्स नेचुरल ब्राइटनेस फ्रॉम डे 3, एंड आई हाईली रिकमेंड दिस, क्योंकि मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं। बस सिंपली अपने फेस पे 2-3 ड्रॉप्स डालो and start massaging until it gets absorbed. और उसके बाद simply use a moisturizer. It has 5x vitamin C, 10x niacinamide and the power of natural orange extracts. इसने मेरे को एक विजिबली ब्राइट स्किन दी है। ये आपको Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट या फिर हिमालय की वेबसाइट या उनके ऐप पे भी मिल जाएगा। तो क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट।
अब चलो बाकी जो मैंने इस राइड के लिए चीज़ें खरीदी है उनकी बात करती हूँ। मैंने एक्सट्रीम गर्मी से लेकर एक्सट्रीम ठंड तक की चीज़ें खरीदी हैं। तो ये Insta360 का X5 जो न्यूली लॉन्च कैमरा है और एक सेल्फी स्टिक, ये आई है ब्रांड की तरफ से। इसको हम टेस्ट करेंगे लद्दाख राइड पे। और मैंने एक चीज़ ये भी मंगाई है, ये है कूलिंग वेस्ट। तो कूलिंग वेस्ट काम आएगी बहुत ज़्यादा गर्मी में, क्योंकि दिल्ली के आसपास टेम्परेचर रहेगा अराउंड 45, लेकिन जब हम वहाँ जाएंगे लेह लद्दाख तो वहाँ पर टेम्परेचर जाएगा माइनस में। तो एक्सट्रीम हीट के लिए तो मैंने ले लिया, और एक्सट्रीम कोल्ड के लिए पता है मैंने क्या लिया है? मैंने लिए हैं ये ग्लव्स। ये है हीटेड ग्लव्स। ये टुकैनो और बैनो नाम की एक ब्रांड है, उस ब्रांड के हैं। और इस पर 3 मोड्स होते हैं इसमें, रेड, ब्लू एंड वाइट। रेड मतलब सबसे ज़्यादा गर्म, ब्लू मीडियम और वाइट सबसे कम गर्म। तो उस अकॉर्डिंग ये 4, 5 और 6 घंटे चलता है, जिस भी मोड पे आप इसको यूज़ करोगे उस हिसाब से। अब इनको मैं सीधा राइड पे ही यूज़ करूँगी, बस इनको चार्ज करके मैंने रखना है। तो रात में मैं इनको चार्ज करके फुल चार्ज करके, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि ये कैसा काम करता है। क्योंकि मेरी उंगलियाँ इतनी, मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा ठंड लगती है हाथों की और पैरों की उंगलियों पर। पैर तो फिर भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं क्योंकि शू होता है, लेकिन ग्लव के थ्रू ना हवा बहुत पास होती है और लद्दाख की हवा ही मारती है, बहुत ठंडी होती है। एक चीज़ जो मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लगती है वो है मेरी जो उंगलियों पे ठंड लगती है। तो ये वाला इशू भी इस बार सॉल्व हो जाएगा। और एक और, मतलब ये मेरे को कॉस्ट कर रहे हैं अराउंड 15,000 कुछ के मेरे को ये पड़े थे। और एक चीज़ मैंने और मंगाई है, बहुत बड़ी चीज़ मंगाई है, वो है ये नया टेल बैग। ये है SW मोटेक कंपनी का, और ये इतना बड़ा है ना। सबसे पहले तो मैं इसका रीज़न बताती हूँ मैंने ये क्यों मंगवाया है। इससे पहले मैं राइनॉक्स का टेल बैग यूज़ करती थी, वो छोटा था, ये 35 लीटर्स का था, ये 60 लीटर्स का है। और लास्ट वाली राइड पे आपने देखा होगा, साउथ इंडिया वाली राइड पे, कि मेरा टॉप बॉक्स बार बार लूज़ होकर गिर रहा था। और अभी लद्दाख में वैसे भी टेरेन थोड़ा रफ़ रहेगा, तो मैं नहीं चाहती कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रीशियस सामान होता है, ड्रोन होता है, मेरा मैकबुक होता है, तो मैं नहीं चाहती वो गिरे, और वहाँ गिरा तो सीधा वो खाई नहीं जाएगा, तो वो चांस नहीं लेना है। तो इसलिए मैंने ये 60 लीटर वाला बड़ा बैग मंगवाया है। मैं सारा सामान अपना इसमें कैरी करने वाली हूँ। ये वाटरप्रूफ है और ये बहुत बड़ा है, तो मैं इसको सीट पे ऐसे ना रख के अपने पीछे ऐसे रखूँगी पूरा लंबा। ये मेरे को पड़ा है अराउंड 9,000 का। एक्शन रचना रोजा ब्लॉग्स, मम्मी के ब्लॉग्स। तो ये मैंने पहले तो एक ऑनलाइन साइट से ऑर्डर किया था, लेकिन वहाँ पे मेरे साथ एक स्कैम हो गया काइंड ऑफ। उसके बाद मैंने ये ऑफलाइन स्टोर से मंगवाया है, तो वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बाकी ये बैग बहुत बड़ा है, इसमें मैं भी पूरी ऐसे फिटेस्ट पोजीशन में अगर हो जाऊँ ना, तो मैं भी इसमें समा जाऊँगी पूरी। तो मैं टॉप बॉक्स ना कैरी करके ये कैरी करूँगी। उससे क्या होगा कि गड्ढों में और उसमें मेरे को कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। और अब जो मैंने 2 सेशंस ऑफ रोड की ट्रेनिंग के ले लिए हैं, मैं अपनी बाइक को ऐसे करके आराम से लेके जा सकती हूँ फ्री माइंड होके। वरना टॉप बॉक्स की टेंशन थोड़ी रहती है कि यार टॉप बॉक्स ना गिर जाए, उसमें बहुत वैल्यूएबल कीमती सामान होता है। तो इस राइड के लिए मैंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है, एंड आई होप राइड बहुत सही जाएगी। मैंने ना काफ़ी चीज़ें मंगाई हैं, और काफ़ी मैंने पता नहीं कितने टाइम बाद ऐसे बहुत खर्चा किया है खुले मन से। मैंने 2 बैग मंगाए हैं। एक तो ये वाला, ये बड़ा बैग है ट्रैवलिंग के लिए। ये मेरी कैल्शियम की दवाइयाँ हैं, ये नीड पड़ जाती है कभी कभार, तो आई कीप इट विद मी। ये मेरे हेडफोन्स हैं, ये मैं इस बैग में रखूँगी। ये वाली मैं कर रही हूँ चेन्नई की प्रिपरेशन, ठीक है। और एक और मैंने ये बैग मंगाया है स्विस मिलिट्री का। ये बहुत ही कूल बैग लगा मेरे को, मतलब ये ऐसे हम इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, प्लस इसके पीछे टांगने की स्ट्रैप्स भी हैं जो इसके अंदर है, ये रही। तो ये काफ़ी सही लगा मुझे। तो इस बैग का ये फ़ायदा है कि इस जैसे फ़्लाइट में जाना है तो एज अ कैबिन बैग मैं यूज़ कर सकती हूँ, चेक इन नहीं करवाना पड़ेगा। और ये अपना मैं इधर उधर ट्रैवलिंग में, आसपास की ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकती हूँ। ये वाला दुकाटी का बैग है और ये स्विस मिलिट्री का बैग है। बट कितना सही लग रहा है ना ये देखने में, मतलब ऐसा लग रहा है कि देखती ही जाऊँ, नज़रें ना हटाऊँ इससे। और बूट्स मेरे यहाँ पे रेडी हैं, ये सूख चुके हैं, मैंने धो दिए थे, इनको साफ़ कर दिया था एकदम। अब ये लद्दाख में गंदे होने के लिए रेडी हैं। बस इतना ही है, अब चलो बाइक के पास चलते हैं। तो यार मैं तो जाने के लिए रेडी हुई थी, और फिर मैंने बाइक में निकाल रही थी तो आवाज़, टायर में से आवाज़ आई चू चू चू, और देखो टायर की क्या हाल हो रखी है। तो अभी मैं इसमें हवा भरूँगी, इस वाले से। तो अभी हवा होल्ड करने के लिए उस पंप से हवा इसमें मैंने भर दी है, और आई थिंक इसकी वॉल्व में ही कुछ इशू है, क्योंकि एक बार और ऐसा हुआ था, पंचर नहीं मिला था तब भी।
बाकी बाइक में जो इशू है वो ये हुआ है कि मैंने गलती से उसमें थोड़ा सा एड ब्लू डाल दिया, हल्का सा, जब मैं राइड पे जा रही थी। सॉरी, राइड इतनी टाइम से राइड नहीं हुई है और इतना वो हो गया है राइड का कि राइड निकले जा रहा है मुझे, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। जब मैं ऑफ रोड वाली ट्रेनिंग के लिए गई थी लास्ट सेशन में, तो इसमें पेट्रोल कम था और ये काफ़ी दिन से चली भी नहीं थी। तो एक कंटेनर में पेट्रोल रखा रहता है हमारे घर में, तो कोइंसिडेंसली 2 कंटेनर रखे थे वहाँ पे और दोनों सेम थे। और मैंने जल्दी में एड ब्लू वाला उठा लिया और एड ब्लू मैं इसमें डाल दिया। हल्का सा डालते ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं, ये पेट्रोल नहीं है। उसके बाद मैंने उसमें 95 पेट्रोल डलवा लिया था ताकि इम्प्योरिटीज़ उसकी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हालांकि चल भी चुकी, दिल्ली से गुड़गांव से दिल्ली, उसके बाद 1-2 बार मैंने और चला ली, कोई इशू आया नहीं है। बट स्टिल एक बार मैं इसका टैंक साफ़ करवा लेती हूँ राइड पे जाने से पहले, क्योंकि वहाँ पे इशू आ गया तो फिर वो इशू बहुत बड़ा इशू होगा, इसलिए मैं बाइक लेके जा रही हूँ। तो अभी तो टाइम हो गया है, वर्कशॉप पे मेरी बात हुई थी, वर्कशॉप बंद होने का टाइम होने वाला है, तो आज तो नहीं मिलेगी। तो मैं आई थिंक इसको वहीं पे छोड़ दूँगी और फिर टैंक इसका क्लीन करके वो लोग कल मेरे को घर पे लौटा देंगे। और यार आप ये व्लॉग देख रहे हो, इसके बाद राइड का व्लॉग नहीं आएगा, जस्ट एक व्लॉग आएगा जिसमें मैं चेन्नई जा रही हूँ। चेन्नई में टीवीएस ने मुझे इनवाइट किया है, एक चैम्पियनशिप होने वाली है ट्रैक रेसिंग की। तो बेसिकली वो पहले सिखाएंगे, उसके बाद इसके 3-4 स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज अभी होगी, मतलब पहले सिखाएंगे, उसके बाद रेस होगी और उसमें शायद टॉप 15 जो आएंगे, जिनका टॉप 15 लैप टाइम होगा, वो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, जो कि होगी 2 महीने बाद। तो एक ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस मेरे लिए होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब ऑफ रोड ट्रैक पे तो मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, अब रेसिंग ट्रैक एक्सपीरियंस करने की बारी है। तो इसके बाद वो व्लॉग आएगा, देन उसके बाद फिर आते ही राइड के लिए अपन निकल जाएंगे। यही गली है ना? नहीं, ये नहीं है, ये वाली गली है। इसको यहाँ लगाती हूँ, अभिषेक को बोल देती हूँ, वो काम डन करा देगा। स्मेल करने से पता चल जाता है। कोई इशू नहीं है ना? गुड टू गो? हाँ, परफेक्टली। ठीक है। तो यार हो गया है और मेरी ऊबर आ गई है, ऊबर बाइक आ गई है, क्योंकि इस ट्रैफिक में गाड़ी से जाना नॉट रिकमेंडेबल इस टाइम पे। और अब मैं लद्दाख जा रही हूँ तो बाइक का एक थोरो चेकअप करके ये लोग मुझे होम डिलीवरी करवा देंगे, मतलब घर पे छुड़वा देंगे होम डिलीवरी। तो यार ये मेरा हेलमेट, मैं ऑफ रोड के जो सेशंस पे जाती हूँ उसमें इसकी हालत देखो क्या हो गई थी लास्ट जब बारिश आई हुई थी। प्लस इसकी पैडिंग अंदर से भी, मतलब ये अंदर वाली पैडिंग भी मैंने काफ़ी टाइम से धोई नहीं है, तो मैं इनको निकाल रही हूँ अभी धोने के लिए और दिखाती हूँ कि मैं कैसे धोती हूँ। बहुत सिंपल तरीका है इसका, कोई मशीन में नहीं धोना होता। यहाँ से निकाला, सारी पैडिंग बाहर आ गई, इसमें बस इंटरकॉम की वायरिंग बची है। माइक की वायर है नहीं क्योंकि माइक में वायरलेस यूज़ करने लग गई हूँ। तो चलो अब इसको धोते हैं। इसके शेल को मैं गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी, ये भी बहुत ही गंदा हो चुका है। क्या करना है कि डिटर्जेंट लिक्विड या पाउडर वाला जैसा भी एक्सेसिबल है आपके पास वो लेना है, पानी में थोड़ा डालना है। मेरा पानी अभी थोड़ा कम झाग वाला हुआ है तो मैं इसमें थोड़ा और डाल देती हूँ। पानी भी मैंने कम ही लिया है क्योंकि थोड़ी सी पैडिंग है उस हिसाब से, ठीक है। इसको मिक्स करना है अच्छे से, उसके बाद ये उठा के इसमें डाल देने हैं। ये इसमें डाल दिया और ग्लव्स भी इसमें डाल देने हैं, मतलब ग्लव्स भी मैं धो रही हूँ तो मैं ग्लव्स भी इसमें अच्छे से इसमें हम सोक करके रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। तो अब ऑलमोस्ट सब रेडी है, बाइक भी रेडी होके घर आ जाएगी कल तक और ये पैडिंग मैं धो दूंगी अभी, ये सूख जाएगी तो हेलमेट में हम सेट कर लेंगे और फिर सब फुल फाइनल फिट फिनिश एकदम। आज मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इसका वाइज़र अलग किया है उसके पिन लॉक से और अलग करके साफ़ किया है और ऐसे क्या मस्त साफ़ हो रहा है, चमक गया है सब कुछ बिल्कुल। और इससे ना ये सन वाइज़र भी अच्छे से साफ़ होगा, वरना ये साफ़ होता नहीं था जनरली ढंग से। ये देखो पानी की हालत देखो 20 मिनट सोक करने के बाद। तो पैडिंग्स को रेगुलरली वॉश कर लेना चाहिए, रेगुलर वॉश करने के बाद ये हाल है।
और कुछ लोग तो कभी नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि करना होता है, बट करना होता है। आपकी स्किन हेल्थ के लिए और सब के लिए बहुत बेस्ट रहती है ये चीज़। तो यार बाइक आ गई थी सर्विस होके बिल्कुल अच्छे से, कोई इशू नहीं था और जितने भी इशू थे वो सॉल्व हो गए। थोड़ी बहुत मतलब बोल्ट वोल्ट उसके सब टाइट हो गए थे, लेकिन राइड जो है वो अब पोस्टपोन हो गई है। निकलना था मैंने चेन्नई से वापस आते ही, लेकिन अभी चीज़ें बहुत एक्सकलेट हो गई हैं, तो आई थिंक इट्स बेटर कि घर पे ही रहे हम कुछ दिन। और प्लस लद्दाख सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर एरिया है, तो वैसे भी अभी वहाँ जाने का मतलब नहीं बनता। प्लस जो बॉर्डर एरियाज़ में लोग रह रहे हैं, आई होप कि सब सेफ़ रहो, सब अंदर रहो एंड आई होप ये चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो। बस तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय। तो लास्ट ऑफ रोड वाले सेशन में जूतों का ये हाल हो गया था। MX बूट्स का, जूते बोलना शोभा नहीं देता इनको, तो अभी मैं इनको बैठ के साफ़ करूँगी।